आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बीच हुई बहस के बारे में। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में सभापति की टोन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ जया बच्चन पर भड़क गए, जिसके बाद संसद में इस पर जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in Parliament. With all due apologies, but that is the truth. We cannot disrespect. Not come here as celebrity. नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। दरअसल शुक्रवार को संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। जया बच्चन ने कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए, जिसके बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। वहीं नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। सेलिब्रिटी, हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. वहीं जया बच्चन पर भड़के सभापति ने कहा कि जया जी आपने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। आप जानती है एक एक्टर भी डायरेक्टर के निर्देश पर ही एक्टिंग करता है, आप वो नहीं देख पाती है जो मैं यहाँ से देखता हूँ। आगे उन्होंने कहा, हर दिन मैं रिपीट नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं वैसा शख्स हूँ जो आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप मेरी टोन और मेरे लहजे तक चले गई। आगे सभापति ने गुस्से में जया बच्चन को नसीहत देते हुए कहा कि आप कोई होगी, आप सेलिब्रिटी है, लेकिन आपको डेकोरम समझना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचिए कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है, यहाँ जो बैठा है उसकी भी प्रतिष्ठा है। One second. No. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members.
Jayaji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. आगे सभापति ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज ये संसद छोड़ गए, विश्व हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, जनता विकास देख रही है और हम विकास यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है, भारत के पीएम को वैश्विक रिकॉग्नाइजेशन है। भारत ने लगातार तीसरी बार सरकार रिपीट करके इतिहास रच दिया है और कुछ लोग पड़ोसी देश का उदाहरण दे रहे हैं। Honorable members, what a sad day. 9th August 1942. Call of Mahatma Gandhi. Quit India. And this house paid tribute to the martyrs because we got freedom. They are quitting parliament. They are quitting their duty. They are quitting their oath to constitution. They are showing back not to the chair or to the house, to the constitution and their sense of duty. And how can we suffer? Leading lights of the ruling party, ultimate controllers of the opposition. Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructural growth. We are on way to a development journey. These people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ताधारी दल ही नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जिस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ है वो गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। वे इतना नीचे आ गए हैं कि पार्टी और व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ऐसी शक्तियां जो देश को विभाजित करना चाहती है, उनके साथ जब विपक्ष की आवाज दिखती है तब संशय होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। साथ ही जेपी नड्डा विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव भी ले आए। मैं ये कहता हूं कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह
राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज़ दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमज़ोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ग्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना की जहाँ मैं निंदा करता हूँ, वहीं उनको माफ़ी मांगने की बात भी कहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। वहीं राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जया बच्चन यहां सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि यहां एक निर्वाचित सांसद के तौर पर आई है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। She comes with vast more experience than the Vice President himself. With all due apologies to him, but that is the truth. We cannot disrespect. Not come here as celebrity. She has come here as an elected member of parliament for 4 times. आपको बता दें कि सप्ताह भर पहले 2 अगस्त को जया बच्चन ने खुद ही अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन कहकर दिया। तब भी राज्यसभा के आसन पर सभापति धनखड़ ही बैठे थे। तब जया ने खुद ही चुटकी लेकर अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ा, लेकिन अब सप्ताह भर में ही उन्होंने अपने नाम के साथ अमिताभ लगाना अच्छा नहीं लगा। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।